हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे उनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जितने भी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये क्या होते हैं? पेरेंट कंपाउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? पेरेंट कंपाउंड। किन के पेरेंट कंपाउंड होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड स्टडी करते हैं, ठीक है, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं? क्या होते हैं? पेरेंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? पेरेंट कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये जो बनते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के अंदर इन्हीं हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट से बनते हैं। जब कोई हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलेगा, वहाँ पे जब कोई दूसरा एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जब जुड़ जाता है तो वहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? वहाँ पे हमें दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन में। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन दिया है हमें हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, वो स्टडी करो। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो है उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से अपने को दे रखे हैं? एक तो अपने को दे रखे हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। कौन से? ओपन चेन बोलो या इनको क्या बोलो? एसाइक्लिक बोलो। क्या बोलो? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या दिए हैं? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरे अपने को क्या दिए हैं? साइक्लिक बोलो या इनको क्या बोलो? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन बोलो। क्या बोलो? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है इसको भी आगे बांटा गया है। ठीक है, इनको किस में बांटा गया है? इनको दो में डिवाइड किया गया है। कौन से? एक तो होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। कौन से होते हैं? स्ट्रेट चेन वाले। ठीक है, और दूसरे जो है वो कौन से दे रखे हैं? वो दे रखे हैं ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसी तरह जो साइक्लिक हैं इनको भी आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? इनको डिवाइड किया गया कौन से? एक तो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कौन से हैं? एलिसाइक्लिक। और दूसरे जो अपने को दे रखे हैं वो कौन से हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये दो तरह के दे रखे हैं। तो एलिसाइक्लिक को अगर आप देखोगे, ठीक है, यानी जो अपने को एलिसाइक्लिक दे रखे हैं इसके अंदर आप देखोगे तो इनको डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में। कौन से? एक होते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो कौन से हैं? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो होमोसाइक्लिक जो है उनको जो डिवाइड किया गया है उनके अंदर कौन से आते हैं? जैसे अपने को कौन से दे रखे हैं? वो भी दो कैटेगरी में दे रखे हैं। एक तो दे रखे हैं सैचुरेटेड, ठीक है, और एक दे रखे हैं अनसैचुरेटेड। कौन से दे रखे हैं? अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में अपने को जो दे रखे हैं वो है साइक्लोएल्केन। कौन से दे रखे हैं? साइक्लोएल्केन्स। और अनसैचुरेटेड में जो दे रखे हैं वो क्या है? साइक्लो एल्कीन्स और साइक्लो एल्काइंस दे रखे हैं। कौन से दे रखे हैं? साइक्लो एल्काइंस दे रखे हैं। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक में अपने को जो दे रखे हैं वो कुछ के एग्जाम्पल है, हम आगे स्टडी करेंगे। तो एरोमेटिक जो है उनको भी यानी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन से? एक तो होमोसाइक्लिक हो गए, होमोसाइक्लिक, और दूसरे क्या हो गए? हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में हमें कौन से दे रखे हैं? बेंजीनोइड दे रखे हैं, बेंजीनोइड। और ये क्या है? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स दे रखे हैं। इनके अंदर हमें नॉन एरोमेटिक वाले दे रखे हैं। ठीक है,
यानी एरोमेटिक्स यानी होमोसाइक्लिक में इनको हम किस में लेंगे, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक दो में इनको फिर डिवाइड किया गया है, किसमें, एरोमेटिक एंड, ठीक है। तो इनको आगे स्टडी करेंगे। तो अब देखो इनको हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन हैं उनमें आते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हमें पता है, या जो एसाइक्लिक है उनमें क्या होंगे, जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें कार्बन एटम की अपने को क्या मिलेगी, कार्बन एटम की एक चेन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे, एक चेन की फॉर्म में अरेंज होंगे। अगर वो क्या है, लीनियर रो के अंदर कार्बन एटम अरेंज है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो यानी उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। अगर आपको क्या मिले, उसमें क्या मिले, साइड चेन मिले, मेन चेन के साथ क्या मिले, ये क्या मिल रही है, साइड चेन मिल रही है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे सेकेंड टाइप, कौन से, ब्रांच्ड, क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रेट चेन है चाहे वो ब्रांच्ड दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब जो ओपन वाले हैं इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, एक होते हैं एल्केन, दूसरे कौन से हैं, एल्कीन हैं, और तीसरे कौन से हैं, एल्काइंस हैं, ठीक है। हमें पता है इनमें तो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो एल्कीन है। जहाँ पे आपको क्या मिले, कम से कम एक डबल बॉन्ड मिल जाए, वो क्या होंगे, एल्काइंस होंगे। और जहाँ कम से कम क्या मिले, एक ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, उनको क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलेंगे, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट चेन में है तो ये स्ट्रेट चेन, अगर यहाँ पे आपको क्या मिले, साइड चेन मिले, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रांच्ड के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर भी आपको ब्रांचेज देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया किसका, जो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड, यानी जिनमें आपको ये टर्मिनल कार्बन एटम क्या मिले, फ्री मिले, ज्वाइन ना मिले, वो क्या होंगे, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। दूसरे अपने को कौन से दे रखे हैं, साइक्लिक दे रखे हैं, ठीक है। तो साइक्लिक कौन से होंगे, हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि साइकिल बनी होगी, या क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज चेन, यानी जिसमें क्या होंगे, कार्बन एटम्स जो है वो किसकी फॉर्म में होंगे, कार्बन एटम्स क्या होंगे, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग की फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग की फॉर्म में होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कौन से, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनको आगे अगर हम देखें तो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, एक तो है सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कौन से होते हैं, सैचुरेटेड, और दूसरे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर कौन से आते हैं, इनमें आते हैं साइक्लोएल्केन, यानी जिसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपने को क्या दे रखी है, साइक्लोप्रोपेन दे रखी है, ठीक है, CH2, ठीक है। ये अपने को क्या दे रखा है, साइक्लोएल्केन एक सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। जबकि अनसैचुरेटेड में अपने को दो तरह के दे रखे हैं, कौन से, एक दिया साइक्लोएल्कीन, और जो दूसरा दिया है वो क्या दिया, साइक्लोएल्काइन दे रखा है, ठीक है। तो एल्कीन में हमें पता है, साइक्लोएल्कीन में जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, कम से कम एक जो अपने को डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्कीन बोलेंगे। और एल्काइन में क्या होगा, जहाँ पे कम से कम एक अपने को क्या मिले, जहाँ पे कम से कम एक अपने को क्या मिले, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्काइंस बोलेंगे,
ठीक है। तो ये साइक्लोप्रोपीन दे रखी है, ये साइक्लोप्रोपाइन, जो सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने लिए हैं। इसी तरह साइक्लोब्यूटीन या साइक्लोब्यूटाइन वगैरह लेके चल सकते हैं। तो अगर इनमें हम देखें तो हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि ये होते हैं होमोसाइक्लिक, क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक, या इनको क्या बोल सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक। यानी कहने का मतलब क्या है, होमो मीन्स एक से, साइकिल मीन्स साइकिल, मतलब जिसमें सेम टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, मतलब ओनली कार्बन या हाइड्रोजन होंगे। तो इन सभी में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गए, होमोसाइक्लिक। दूसरे हमने स्टडी किए थे कौन से, हेट्रोसाइक्लिक, ये वर्ड यूज किया था। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होंगे, जिसमें क्या होगा, हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, मतलब एटम क्या होगा, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, हेट्रो एटम होगा। तो जो साइकिल बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, क्या एग्जाम्पल में अपने को ये दे रखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, ऑक्सीटेन दे रखा है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, ऑक्सासाइक्लोप्रोपेन, और इसी तरह इसको ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन बोलेंगे, ऑक्सासाइक्लोब्यूटेन, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, जो सेकंड टाइप अपने को दिया है साइक्लिक कंपाउंड्स में, कौन सा है वो, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, ठीक है, अगर इन हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये क्या होते हैं, हाईली अनसेचुरेटेड, क्या होते हैं, हाईली अनसेचुरेटेड, क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, इनको आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस तरह डिवाइड किया गया है, हमने इनको पढ़ा था, क्या, एक तो हमने पढ़ा था होमोसाइक्लिक, क्या पढ़ा था, होमोसाइक्लिक, और जो दूसरा हमने स्टडी किया था वो क्या था, हेट्रोसाइक्लिक। कौन सा था, हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनमें क्या होंगे, सेम टाइप के कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, मतलब कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने। यानी ये कौन से होते हैं, जैसे अपने को दिया बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, कौन से होंगे, बेंजीनॉइड हाइड्रोकार्बन, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनमें क्या होगी, क्या होगी, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, क्या होगी, हम बोलेंगे कि इनमें क्या होगी, बेंजीन रिंग क्या होगी, इज प्रेजेंट, ठीक है। या हम कह सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एल्काइल या एल्केनाइल, एल्केनाइल या एल्काइनाइल, क्या होंगे, डेरिवेटिव होंगे किसके, बेंजीन के, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, उनको हम क्या बोलेंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड। यानी रिंग के साथ क्या होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा या एल्कीन वाला ग्रुप जुड़ा होगा या एल्काइन वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होंगे, डेरिवेटिव हो जाते हैं बेंजीन रिंग के, ठीक है। तो जो बेंजीन रिंग होगी वो क्या हो सकती है, फ्यूज्ड भी हो सकती है, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग भी हो सकती है, ठीक है, या आइसोलेटेड भी मिल सकती है, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या होंगे, बेंजीनॉइड क्या होंगे, जो हाइड्रोकार्बन होंगे, ठीक है। होमोसाइक्लिक में हमने इनको डिवाइड किया था, ठीक है। वैसे ये होमोसाइक्लिक क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर देखो एग्जाम्पल में या तो ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, या इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, एल्काइल। अगर यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता रिंग के साथ जो कार्बन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, एल्किनाइल। यहीं इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाता, या हम कह सकते हैं कि दो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गए बेंजीनॉइड्स कंपाउंड। जो दूसरे हैं वो अपने को कौन से दे रखे हैं, नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड। कौन से दे रखे हैं, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ठीक है। होंगे ये सारे के सारे क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स जो अपने को दे रखे हैं, ठीक है।
तो इसमें कौन से एग्जाम्पल अपने दे रखे हैं, ट्रोपोन दे रखा है, ठीक है, ट्रोपोलोन दे रखा है, ट्रोपोलोन और एजुलिन वगैरह जो दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपने को ध्यान देना है दूसरा जो अपने को कंपाउंड दिए हैं वो कौन से दे रखे हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड दे रखे हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर देखो कौन से आएंगे, सीधी सी बात है, होंगे तो वो क्या एरोमेटिक, बट वो उनमें क्या होंगे, हेट्रो एटम प्रेजेंट होंगे, बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक जो एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने को दिए हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। इसके अंदर अपने को एग्जाम्पल दिए, जैसे यहाँ पे अपने को दे रखी है पायरोल, ठीक है, यानी ये जो प्रेजेंट है। इसी तरह फ्यूरोन दे रखी है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसी तरह थायोफीन दे रखी है, ठीक है, जो सल्फर प्रेजेंट है। तो ये थे अपने क्या जो एग्जाम्पल थे या क्लासिफिकेशन था किसका, हाइड्रोकार्बन का। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एल्केन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रिपरेशन, जो केमिकल रिएक्शन वगैरह। ठीक है बच्चों, आज इतना ही।